नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और जिसके बाद 4 माह से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को 4 माह के लिए योग निद्रा में जाते हैं और देव जागरण यानी देवोत्थान एकादशी के दिन वो जगते हैं। कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्त होती है अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं। इस बार देवोत्थान एकादशी बहुत खास समय में आई है, मुहूर्त में आई है, क्योंकि देवोत्थान एकादशी वाले दिन निर्जल व्रत या फिर केवल लिक्विड यानी कि जैसे शरबत है, जूस है, चाय है, ये पीकर अगर आप रहते हैं, उपवास करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ऐसे तो फल खाकर रह सकते हैं। एक बेला सात्विक आहार लेकर भी आप कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु अपने इष्ट देव की उपासना करें और तामसिक आहार तो बिल्कुल भी ना खाएं, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी खाना। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना ज़्यादा जप कर सकें उतना ही उत्तम होगा। देखिए, इस दिन गन्ने का विशेष तौर पर प्रयोग किया जाता है। गन्ने का मंडप बनाकर बीच में चौक बना लें और चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें और साथ ही भगवान के चरण चिन्ह भी बनाएं और इसको बाद में रात में ढक दिया जाता है और सुबह उठाया जाता है। उठो उठो वासुदेव, उठो उठो। तो इस दिन एक सिक्के का प्रयोग किया जाता है जो आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करेगा। हर व्यक्ति धन के लिए सुबह से रात तक भागता रहता है और आजकल के समय में महंगाई इतना है कि आपको अगर कितना भी कमा लें तो कम ही पड़ जाता है। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग जो सिक्के का प्रयोग है, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो कम होगी, वो बचत होने लगती है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं तो पैसे 5 उंगली से पकड़ कर लीजिए तो बरकत बनी रहेगी, क्योंकि सभी 9 के 9 ग्रह का साथ आपको मिलेगा उस धन को बढ़ाने में, बरकत देने में। कोई भी व्यक्ति आपको 2 उंगली से पकड़कर पैसे देता है तो वो पैसे आपको बरकत नहीं देगा। इसलिए कोशिश करें जिनसे आप पैसे ले रहे हैं वो भी सभी उंगली से पकड़ के ही आपको पैसे दे और आप भी सभी 5 उंगली पकड़कर ही पैसे लीजिए। तो ये तो थी सिंपल सा प्रयोग। दूसरा, आप कोशिश करें कि जैसे कि सिक्का, कॉइन जो होता है ना, वो जब भी आप किसी को कोई नेक देते हैं तो 11, 21 ऐसे दें। सिर्फ 10 दे दिए, 20 दे दिए, 50 दे दिए, ऐसे मत दीजिए। और कभी कभी क्या होता है, एक का सिक्का नहीं है तो आप 2 का सिक्का दे देते हैं, तो ये भी मत कीजिए। चलिए आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग है। देखिए, कई बार क्या होता है, आपका पर्स कभी कभी खाली हो जाता है, आपको लगता है धन कम पड़ गया। एक छोटा सा काम कीजिए, एक सिक्का ले लें। अब इस सिक्के के साथ आपको एक लौंग चाहिए और एक लाल रंग का कपड़ा। अब इसको माँ लक्ष्मी के सामने कपड़े पर लौंग और सिक्का रखकर रख दें। ये प्रयोग आप किसी भी अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। रखने के बाद इसको आप चाहें तो लक्ष्मी जी का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम श्री श्री नमः। फिर इसको बांधकर धन के स्थान पर या पर्स में रख लें, बरकत होने लगती है। दूसरा, कई बार होता है कि आपके जीवन में धन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती है, तब आप एक सिक्का ले लें। अब इस सिक्के पर आप अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। सिंदूर से भी लिख सकते हैं, लाल रंग के पेंट से, नेल पॉलिश तो आपके घर में होगा उससे भी लिख सकते हैं अपने नाम का पहला अक्षर। अब हिंदी में, इंग्लिश में, आप किसी भी भाषा के लोग हैं अपने भाषा के अनुसार लिख लें। अब अपने घर की छत पर जहाँ पानी का टंकी है ना, उसके ऊपर रख दें। नाम का पहला जो अक्षर लिखा है आपने वो आसमान की तरफ होगा, सिक्के पर जो रखा है आपने, और रात भर चंद्रमा की छाया में रहने दें। फिर अगले दिन सुबह इसको उठाकर अपने पर्स में रख लें। जब तक ये सिक्का आपके पास है, आप देखिएगा धन आता रहेगा। कई बार कर्ज बहुत परेशान करता है, तब एक छोटा सा काम करें, एक सफ़ेद रंग का कपड़ा ले लें। इस कपड़े पर आप 1 चुटकी लाल मसूर की दाल, 1 चुटकी चावल, अक्षर जिसको कहते हैं, और एक सिक्का, इसको बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उल्टा वार लें या 3 बार, और कहीं भी पीपल के नीचे रख दें। बिना पीछे मुड़े घर आ जाएं, आपका कर्ज, बड़ा से बड़ा कर्ज उतर जाएगा।
अगर धन की मुश्किल ज़्यादा परेशान करे तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। आपके घर में मिट्टी का कलश तो होगा, उस कलश में, या नहीं है तो आपके घर में दिया होगा, दिया ले लें। दीपक में आप एक स्वस्तिक बना दें सिंदूर से। अब उसमें पानी रख दें और एक सिक्का रख दें, और अगले दिन पानी को आप पौधे में डाल दें। इस कलश को आप सुरक्षित रख लें, सिक्का को उठाकर अलग से रख दें। अगले दिन इसको फिर से करें, यानी कि जैसे कि आपने आज किया तो कल भी करें। यह प्रयोग लगातार 5 दिन कीजिएगा। बाद में इस सिक्के को धन संभाल के धन के स्थान पर रख लीजिएगा, बरकत बढ़ा देता है। और एक चीज़, घर में चाहते हैं कि अस्थाई लक्ष्मी हो वास, तब आप अपने घर में एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी का कलश में, या आपके घर में मिट्टी का बर्तन नहीं है तो एक दीपक ले लें, उसमें चावल और दूर्वा घास रखें और एक सिक्का रख दें। सिक्का को चावल से कवर कर दें मिट्टी के दीपक में। याद रखिए, नया दीपक लीजिएगा, और इसको लाल रंग के कपड़े से बांधकर अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख दें संभाल कर। धन बढ़ता चला जाएगा, धन की कमी ही नहीं होगी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा काम कीजिए। आप एक, आपके घर में अगर चांदी का प्लेट है तो अच्छी बात, नहीं तो आप एक प्लेट ले लें और इसमें एक सिक्का रखें और इसके ऊपर चावल के कुछ दाने रखें, और इस बर्तन को आप अपने घर के पूजा स्थान पे रख दें। यानी कि प्लेट के ऊपर आपको सिक्का रखना है, चावल के कुछ दाने रखना है और कुमकुम से पूजा वगैरह करें। और इसी प्लेट में जब भी आपको कुछ खास काम के लिए जाना हो तो उसमें प्लेट में से एक चावल के दाने अपने पास रख के चले जाएं, या सिक्का भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपका वो काम पूरा होगा। अगर शनिदेव की परेशानी है तब एक काला रंग का कपड़ा ले लें, उस पर एक कॉइन रख दें और इसके साथ ही थोड़ा सा काली उड़द, एक मुट्ठी सवा मुट्ठी ले लें, थोड़ा सा काला तिल, इसको बांधें काले कपड़े में और अपने ऊपर से 3 बार या 5 बार उतार लें और ले जाकर कहीं भी पीपल के नीचे रख दें। शनि संबंधी जो भी दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो ये किस्मत बदलने वाले टोटके हैं जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। वैसे गणेश जी को चूँकि इस बार बहुत खास दिन बना है, और जब भी अमावस्या तिथि हो या बुधवार का दिन हो उस दिन एक छोटा सा काम कीजिए। आप जब गणेश जी की पूजा करते हैं तो एक सिक्का और एक सुपारी गणेश जी को अर्पित कर दें, और जब भी किसी खास काम से जाएं तो जो सुपारी है, सिक्का गणेश जी के पास रहने दें, उसको अपने पॉकेट में लेके चले जाएं। काम आपका सफल होगा। फिर लाके सुपारी को गणेश जी के सामने रख दीजिएगा। कई बार होता है कि आप के घर में पैसा नहीं टिकता, तब ऐसे में आप कलश वाला उपाय कीजिएगा जो हमने कहा कि मिट्टी के कलश में आप स्वस्तिक बनाइए और एक सिक्का रख दीजिएगा। धन की बरकत होती है उससे, हमेशा ही रखे रहें तो वो भी और अच्छा रहेगा। वैसे पूजा स्थान पर आप चावल और दूर्वा के साथ सिक्का अगर रखते हैं तो वो आपके खुशियों में 4 चांद लगाता है। ये प्रयोग आपको एकदम से धन की मुश्किल से बाहर निकाल लेगा। लेकिन अगर आप शिव जी के मंदिर में पूजा करते जाते हैं और शिव जी को पूजा करने के बाद दक्षिणा के रूप में कुछ सिक्के का भेंट करते हैं, तो ऐसा करने से भी शिव जी की कृपा से जीवन में धन की कमी नहीं होती। और शाम के वक्त जब आप दिया जलाते हैं तब दीपक में सिक्का डालकर ही जलाएं, और यह सिक्का रोज आप डालिएगा। नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और अच्छे अवसर जीवन में मिलेंगे जो आपके जीवन की हर मुश्किलों से आपको बाहर निकालेगा। और आप चाहते हैं कि नौकरी व्यापार में खूब आपकी तरक्की हो, तब ऐसे में आप क्या करेंगे, एक लाल रंग का कपड़ा में आप एक सिक्का बांधकर अपने धन के स्थान पर रख दें, और इस सिक्के को कभी खर्च मत कीजिएगा। और हमेशा ही शनिवार की, खासकर शनिवार के दिन आप गरीबों को खाने पीने की वस्तु का भी दान कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या को भी कर सकते हैं। अगर भाग्य साथ ना दे तो अपने पर्स में एक मोर पंख और एक सिक्का हमेशा रखिए। भूला हुआ भाग्य, भटका हुआ भाग्य भी आपके पास आ जाएगा। विशेष मनोकामना हो तो रात में देवोत्थान एकादशी की शाम तुलसी जी की मिट्टी में एक सिक्का, एक लौंग अपनी मनोकामना कहकर गाड़ दें। अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।
इस दिन सिक्के का एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। अगर आपकी कोई कीमती वस्तु खो गई है तो एक सादा या कोई भी कलर का रुमाल ले लें, उसमें बीच में एक सिक्का रखें। अब चारों कोना रुमाल का एक दूसरे से बांध दें और फिर इसको आप भगवान के पास छिपा कर रख दें। जब आपको वस्तु प्राप्त हो जाए तो सिक्के को आप निकाल कर मंदिर में दे दें। और अगर लक्ष्मी टिकती ही नहीं तो थोड़ा सा धनिया और एक सिक्का एक मिट्टी के बर्तन में रख कर अपने घर के पूजा स्थान पर रहने दें। 1 महीने के बाद इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखिए और धनिया को गमले में बो दीजिए। देखिएगा कैसे किस्मत साथ देता है। लेकिन अगर बुरे सपने आते हों, टेंशन ज़्यादा है, तब रात में सोने के पहले आप एक सिक्का और एक तुलसी का पत्ता रख कर सो जाइए। अगले दिन तुलसी का पत्ता मिट्टी में दबा दें, सिक्का किसी पास के मंदिर के दान पेटी में डाल दें, मुश्किलें कम होंगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।